नमस्कार, मैं रिया, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सांसद ने ली बैठक, जताई नाराजगी। ग्रीन सेंस पर्यावरण सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर नगर कीर्तन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से निकाला गया। धान खरीद चोरी की शिकायत, 24.88 लाख से वेंटेड कस्बे का शिलान्यास। बरसात में आवाजाही की समस्या होगी दूर। रामसुमेर शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अनाधिकृत रूप से बने तहसील परिक्षेत्र खटीमा में चैम्बर को हटाने के लिए एसडीएम ने दिया आदेश। खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में जिला स्तरीय निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के समस्त अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में लेट लतीफे को लेकर सांसद अधिकारियों से नाराज दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी की अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह जनता की सुविधाओं के लिए किया जा रहे कार्यों को पूरी ईमानदारी से करें। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वर्क था वो 1.5 लेन में ही हॉट मिक्स हुआ है, उसको 1.5 से 2 लेन बनाने की प्लानिंग। अभी आज मंडी परिषद ने उनके जीएम समेत कई लोग अधिकारी आए थे, तो उन्होंने और यहाँ के जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य जी हैं वो भी उपस्थित थे। तो मैंने लिखित में आज रिपोर्ट ली है, मेरे पास रिपोर्ट है। आज जब इतनी जिद्दोजहद हम लोगों ने करी पुराने दिनों, तो लगभग 90% कार्य पूर्ण हुआ है। लेकिन अभी भी जैसे उन्होंने लिखा है कि सीलन अभी तक बनी हुई है और कहीं पर अभी सुव्यवस्थित जो तार हैं उनको और करने की आवश्यकता है। तो आज दोनों को बैठाल के बात भी हुई है, उन्होंने कहा इसको भी हम पूर्ति कर देंगे। वैसे सीलन आनी नहीं चाहिए थी, अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी बड़ी चीज़ों में दिक्कत नहीं आनी थी, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि थोड़े ही दिनों में इंटरव्यू भी हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं उसके अभी उनके रिजल्ट क्या आएंगे इंटरव्यू के बाद में देखा जाएगा। एक काम जो मुश्किल से 1 साल का होता, 6 महीने का होता अच्छी तरह करते, तो उसमें 2.5-3 साल लगना वो बहुत दुख देने वाला काम था। आज कैथ लैब का मामला अच्छी तरह से दोनों डिपार्टमेंट के बीच में अच्छी तरह से सुलह हुई है। लगातार हमने कंटिन्यूएशन में दबाव बनाया, तो अब वो लगभग बन गया। 90% काम पूर्ण हो गया। 10% मशीन के आते ही उसके शेष काम को पूरा कर लिया जाएगा, ये बात आज आई है। भविष्य में शेष कामों को करने के लिए यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हमारे मंडी परिषद के अधिकारीगण और उनके टेक्निकल एक्सपर्ट और हॉस्पिटल के टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पर एक साथ बैठक करेंगे। बाकी विभागों को क्या निर्देश दिए हैं विकास कार्यों को लेकर, सड़क बिजली पानी हो? बिजली पानी और सड़क टावर सारे चीज़ों की हमने समीक्षा करी है एक एक करके। NHAI PMGSY उज्ज्वला योजना, तो जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और यहाँ की योजनाएं, तो उनके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। काफ़ी प्रोग्रेस उसमें लगातार हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। और जिनमें थोड़ी सी जैसे दिक्कत है, अब आपने देखा कि जल जीवन मिशन, उनकी शिकायतें लगातार बरकरार हैं। वो जो सब जगह चल रही है वो यहाँ भी थी, थोड़ी परेशानी है, तो उसको भी दुरुस्त करने के लिए। और कुछों ने कहा कि फलानी जगह बिल्कुल गलत काम हुआ है, और कहीं पर ये बता दिया कि कहीं स्रोत ही नहीं थे, पानी का कनेक्शन लग गया। तो हमने लिखित में मांगा, अगर लिखित में आएगा तो उसकी जांच चालू हो जाएगी, और जांच चालू होने पर तो उसमें फिर बहुत बड़ी जिसे हम सज़ा कहें या फिर कार्रवाई करें, कुछ भी कहें, वो उसमें निःसंकोच होगी इस सरकार के अंतर्गत अगर गलत काम किया होगा तो। उत्तराखंड सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अब सख्त हो गई है। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी वाहनों पर अब ग्रीन सेंस लगाने को अनिवार्य कर दिया है। आरटीओ विभाग ने इस नई व्यवस्था को लेकर बताया कि उत्तराखंड की सीमाओं में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के चलते प्रदूषण स्तर में भी इजाफा हुआ है।
ऐसे में ग्रीन सेंस के जरिए राज्य में एंट्री करने वाले वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कैब स्कीम में सेस की वसूली के लिए जो राज्य बॉर्डर एरिया है वहाँ से जो अदर स्टेट की गाड़ियाँ आएंगी उन्हीं का वसूल किया जाना है, जो लगभग 80 रुपए से लेकर 700 रुपए अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग रेट। ये अधिसूचना राज्य सरकार ने कर दी है कि किस गाड़ी पर किस रेट से सेस वसूला जाएगा। हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे एक नीति बन रही है कि इसको ANPR कैमरे जो हैं उनके माध्यम से इनकी वसूली की जाए। इसमें जो भी बाहर से वाहन आएंगे उन पर ग्रीन सेस आरोपित किया जाएगा। साथ ही कुछ वाहनों को छूट दी गई है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन वाहन है, 2 पहिया वाहन है, तिपहिया वाहन है, ट्रैक्टर, कृषि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर, 100 वाहन, एम्बुलेंस, इस प्रकार के तमाम वाहनों को छूट भी दी गई। साथ में बैटरी से चलने वाले हाइब्रिड वाहन जो हैं उनको भी, सोलर बैटरी और विद्युत बैटरी से चलने वाले वाहनों को भी छूट दी गई। तो ANPR कैमरों के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से उनके खाते से कट के स्टेट गवर्नमेंट के खाते। रुद्रपुर में सीओ के नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर नगर कीर्तन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारा गोल मार्केट से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ वापस गुरुद्वारे में संपन्न हुआ। सबसे आगे पालकी साहिब की अगुवाई में शब्द कीर्तन की सुरीली वाणी से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का साहस, धर्म, मानवाधिकारों की रक्षा का संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। गुरुओं की शहादत है जिन्होंने हिंदू धर्म को बचाया और धर्म को बचाया। ऐसे गुरुओं की शहीदी असीं मना रहे हैं तो अगले महीने असीं 4 साहबजादियां दे उन्हों की भी शहीदी असीं बड़े मतलब दुख के नाल मनाते हैं कि सारे लंगर वंडने लोग और छबील लाते हैं। असीं 4 साहबजादियों को याद करते हैं कि साडा सौभाग्य है कि ऐसे गुरुओं के पक्ष नाल मैं चल रहा तो मैं भी जदों भी मेरा जन्मदिन होता है पहले मैं गुरु घर जाके मत्था टेकता तो कल भी मैंने सौभाग्य प्राप्त होया। मैं अपने उम्र के गुरुद्वारे गया, उत्थे अरदास कराई, मेरे बेटा का जन्मदिन सी ते अज असीं बहुत विशाल इत्थे नगर कीर्तन तुसीं देख रहे हो, पूरे नगर कीर्तन सजे होया है इत्थे ते सारिआं नूं मैं कहना कि असीं अपने गुरु के बताए हुए चले पथ से चलिए तो इवें ही असीं सारे उन्होंने याद करते रहिए ताकि सानूं याद रहे कि गुरुओं ने साडे वास्ते की कीता, साडे धर्म को बचाने वास्ते की कीता। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के चोरगलिया लाखन मंडी सहकारी समिति के मैदान में धान तुलाई के दौरान घट तौली पकड़े जाने पर बखेड़ा हो गया। धान तुलाई में किसानों को एक ट्रॉली में 10 कट्टों तक की चपत लगाई जा रही थी। हालांकि जिला अधिकारी ने कहा है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत ही ज्यादा धान की चोरी हुई है, उसमें 10-10 ये खरीफ सीजन में जो खरीफ सत्र में UCF के कांटे लगे हुए हैं लाखन मंडी में, तो वहाँ पर एक प्रतिनिधि मंडल आया था वहाँ के किसानों का। उनका ये कहना है कि वहाँ पर घटतौली है कि घटनाएं सामने आई हैं और किसानों के जो पैडी प्रोक्योर की गई है वो भी मिसिंग बताई जा रही है। दूसरी बात, उन्होंने MSP इंश्योर कराने के लिए कहा है, तो हमने परगना अधिकारी हल्द्वानी को कह दिया है कि इस मामले में सही तथ्यों को जाने और जो उसमें जिसकी तरफ से खामियां कमियां हैं उन्हें दुरुस्त कराएं और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अभी लाखन मंडी किसान सेवा सहकारी समिति ने जो है चोरगलिया क्षेत्र के किसानों का धान खरीदा UCF के माध्यम से। एक बहुत बड़ी घटना जो है 17 तारीख को घटी। एक ट्राली में 8-8, 10-10 कट्टे जो है धान चोरी का मामला आया और दर्जनों किसानों ने शिकायत की कि भाई हमारा धान चोरा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमने थाना चोरगलिया में रिपोर्ट भी करी, वो दर्ज नहीं की गई। SDM साहब को भी अवगत कराया गया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सारे किसान, सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि धान चोरी का जो लाखन मंडी किसान सेवा सहकारी समिति में जो धान चोरी का मामला है किसानों का, उसकी SDM साहब की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जांच कमेटी गठित की जाए और दोषियों निष्पक्ष जांच करके
जो भी लोग दोषी हैं, क्योंकि श्रमिक इतनी हिम्मत नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े लोग इसमें मिले हैं, 17-18 लाख का गमन का मामला है, निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और रिकवरी की मांग हमने की है डीएम साहब। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। क्षेत्र के पोखराड़ में खसिया लेखधारी मोटर मार्ग के किलोमीटर 7 में ग्राम सभा कॉल के अंतर्गत भालूगाड़ अमृत सरोवर नाले पर वेंटेड कस्बे का निर्माण 24.88 लाख की लागत से विधायक राम सिंह कैड़ा ने शिलान्यास किया, जिससे क्षेत्रवासियों को वो बाहरी पर्यटकों को लाभ मिलेगा। पहले लोगों का इस मार्ग से बरसातों में आना जाना हो जाता था, लेकिन अब सभी लोग बरसातों में जा सकते हैं। साथ ही विद्यालय के छात्र छात्राओं को कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये कॉजवे नुमा पुल हमने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर हर वर्ष बरसात के दिनों में मेरे जितने भी युवा हैं जो मोटरसाइकिलों से जाते थे, जो गाड़ियों से जाते थे, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पर बड़ी शिकायत मेरे क्षेत्र के लोग करते थे कि विधायक जी यहाँ पर एक पुल नहीं बन पा रहा है। तो पुल के लिए हमने इसका एस्टीमेट बनाया, लेकिन पुल यहाँ पर नहीं बन पा रहा था। तो पुल नुमा कॉजवे यहाँ पर हमने बनाया, जो मैंने अपनी जो जिला योजना का जो मुझे पैसा मिलता था, ये एक बार की जिला योजना का पैसा इसमें मैंने डाला है। और कॉजवे नुमा पुल ये पोखराड़ के गदेरे में मैंने तैयार किया। तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भौची में किसी बरसात में अब हमारे जो युवाओं की बाइकें फिसल जाती थी, बह जाती थी, और गाड़ियाँ बह जाती थी और घंटों वेट करना पड़ता था। तो अब इस भौची में कोई इंतज़ार मेरे लोगों को नहीं करना पड़ेगा। और बहुत शीघ्र मैं धारी से लेकर के कच्चा लेक तक जो रोड ख़राब है उसके लिए भी पैसे का मैंने एस्टीमेट शासन में भेज दिया है। बहुत जल्दी उसका पैसा भी आ जाएगा। और भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ भी रोडें ख़राब हैं उन रोडों को सही कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। माननीय अपनी सरकार के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में सभी रोडों को हम सुदृढ़ करने के काम में लगे पड़े हैं। और मैं अपने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने लोगों के लिए जो भी हमसे हो सकता है हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। मेरा जो बुराची का जो मोटर मार्ग है झांझर से बुराची तक, और उसके लिए भी प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज़ 4 में पैसा हम स्वीकृत करा रहे हैं। धारी कॉल के रोड के लिए भी कर रहे हैं। और सभी रोड हैं, जहाँ जहाँ भी रोडें खराब है, जहाँ जहाँ भी क्षतिग्रस्त है, सभी रोडों के लिए पैसा लाने की दिशा में हम लगातार काम। तराई के संस्थापक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सुमेर शुक्ल की 110 जयंती के अवसर पर उनके पुत्र एवं भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत तमाम लोगों ने रुद्रपुर के दीनदयाल उपाध्याय
चौक के निकट स्थित संग्राम सेनानी राम सुमेर शुक्ल की प्रतिभा पर माल्यार्पण किया। मेरे पिता एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल में आजादी के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। देश की आजादी के भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी उन्हें तराई को बरसाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, पंडित राम सुमेर शुक्ल जी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की, जिन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में युवाओं का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जब ये तराई बस रही थी तो सरकार ने उन्हें जिम्मा दिया इस तराई को बसाने का। और आप देख रहे हैं कि जंगल से कैसे ही हरा भरा क्षेत्र हुआ। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ अलॉटमेंट्स किए। हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हमारे जो वीर सेनानी हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके हम लोगों को आज ये अच्छा हरा भरा क्षेत्र दिया है, आज जिसका मैं मेयर हूँ। और ये सब हमारे वरिष्ठों का और हमारे बुजुर्गों का किया हुआ कार्य है, जिसकी वजह से आज हम इस शहर में रह रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी ये जो पार्क है इसका सौंदर्यीकरण हम नगर निगम कराएगा, इसे एक अच्छा स्वरूप देगा। और इसके साथ ही एक यहाँ पर हम लोग पंडित राम सुमेर शुक्ल जी की स्मृति में एक द्वार भी नगर निगम यहाँ बनाएगा, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इससे प्रेरणा लें और हमारे जो क्रांतिकारी, जो हमारे वीर सेनानी हैं, उनको हम याद रख सकें और इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। हमने बोर्ड में इस बार प्रस्ताव भी रखा है। हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे वीर सेनानी हैं, हमारे क्रांतिकारी, हमारे महापुरुष हैं, उनके नामों से अलग अलग द्वार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पंडित राम सुमेर शुक्ल जी की स्मृति में एक भव्य द्वार बनाएंगे, इस पार्क का सौंदर्यीकरण करेंगे। मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। युवा प्रदेश है और 25वीं सालगिरह हम मना रहे हैं, और जिनकी प्रतिमा के नीचे हम खड़े हैं, ये देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे सेनानी थे जिनकी पहचान एक छात्र युवा क्रांतिकारी के रूप में थी। इन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया। और उसके बाद जब आज़ादी के बाद इस तराई को बसाने की जो चुनौती थी उसको भी उन्होंने बखूबी निभाया। आज तराई का जो विकसित रूप देख रहे हैं उसके पीछे ऐसे लोगों की सोच थी जो जिन्होंने अपने आप को खपाया यहाँ। मैं आज के दिन जब उनकी 110वीं जयंती है, हम सब लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और इस संकल्प लेते हैं कि उनके सपनों का भारत, उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने का काम करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्य विकास अधिकारी दिनेश साशनी ने कई क्षेत्रों में पहुंचकर चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रशासन का कहना है कि मिशन को सफल बनाने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग जारी रहेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत की एक तो होगी बघेले वाला। ये हमारे सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जल जीवन मिशन पे बहुत एम्फेसिस किया जाता है। उसी संदर्भ में हम स्थलीय निरीक्षण करने कुछ साइट्स पे गए थे, जिसमें ग्राम पैगा था हमारा, बघेले वाला था हमारा। हम इन्हीं तरह से और भी 1-2 साइट्स पे गए थे। तो जो भी वहाँ पे स्कीम से रिलेटेड इश्यूज थे, हमने जन सुनवाई भी की, ग्राम प्रधानों से बात की वहाँ पे, और कुछ छोटे मोटे इश्यूज आए उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस को लेकर, वो हमने उनको बता दिया है कि रिजॉल्व कर दिए जाएंगे जितनी जल्दी हो सकता है। और निरंतर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी हमारी जल जीवन मिशन की प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं, हम उनका स्थलीय निरीक्षण करवा रहे हैं, ताकि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है हर घर जल पहुंचे, वो सुनिश्चित हो सके। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज तहसील परिक्षेत्र में अनाधिकृत रूप से बने अधिवक्ताओं के चैम्बरों का उप जिला अधिकारी तुषार सैनी ने निरीक्षण किया और इन अनाधिकृत रूप से बने चैम्बर को हटाने के आदेश दिए। इस पर अधिवक्ताओं द्वारा 2 दिन की मोहलत मांगी गई है, जिस पर उप जिला अधिकारी तुषार सैनी का कहना है कि जो तहसील परिक्षेत्र में अनाधिकृत रूप से चैम्बर बने हैं उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं ताकि उस पर नए अधिवक्ता अपने चैम्बर बना सकें, जिस पर अधिवक्ताओं द्वारा सोमवार तक का समय मांगा है। स्वयं हटाने की बात कही है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। कनिष्ठ अधिवक्ताओं का चैम्बर संबंधी निर्माण के संबंध में प्रकरण सामने आया हुआ है, जिसमें हमारे कुछ अधिवक्ताओं ने वहाँ चैम्बर का निर्माण किया हुआ है। एटीएम साहब द्वारा ये कहा गया है कि ये जो निर्माण जो किया है हमारी बिना अनुमति किया गया है। हमने एटीएम साहब से कहा कि ये अधिवक्ता यहाँ पर जो जूनियर अधिवक्ता है उनके चैम्बर की कमी है, इसलिए हमने निर्माण किया है। 2 दिन का हमने समय मांगा था एटीएम साहब से। 2 दिन के बाद हम लोग मीटिंग करके इस मामले का समाधान कहने के निकाल देंगे। देखिए, एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति के चैम्बर बना लिए गए अवकाश के दौरान, और उसको एक चैम्बर को पक्का भी कर लिया गया। उसी के दृष्टिगत ये जो है पूरा जो कैंपस है उसका सर्वे कराया गया है और इसमें अधिवक्ता गण और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहे। इसमें जो है अभी एक सर्वे किया जा रहा है कि जो चैम्बर खाली हैं, जो चैम्बर में रजिस्टर्ड जो अधिवक्ता हैं या अजीनवीज हैं वो नहीं बैठे हैं और उन्होंने अपने स्थान पर किसी और को बिठा रखा है, उसको हम खाली करने के आदेश दिए गए हैं। और जो नए अधिवक्ता जो चाह रहे हैं और जो उसके लिए जो उनको स्वीकृत किया जा सकता है उनको ये दिया जाएगा, और जो भी अनाधिकृत रूप से चैम्बर बनाए गए हैं उनको तोड़ा जाएगा। तो उसी के संबंध में एक ये विजिट की गई। देखिए, सोमवार तक का टाइम गणों ने मांगा है कि वो खुद ही हटा लेंगे, तो अगर वो उसको खुद हटा लेते हैं तो सोमवार को कैंपस वहाँ से क्लीन करा दिया जाएगा। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।